वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल स्टडी पॉइंट 95 में। देखिए यहाँ पर आप लोग जो है यूपी पीसीएस 2023 दृष्टि आईएएस का शेड्यूल देख पा रहे होंगे। आप लोग ये टेस्ट सीरीज़ का ये शेड्यूल है, ठीक है। इसमें हम लोगों ने टेस्ट नंबर 1, टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 3, 4, 5 यहाँ तक कर लिए हैं। आज हम लोग इसका टेस्ट नंबर 6 को देखेंगे, ठीक है। देखिए ये टेस्ट नंबर 6 दो पार्ट में आएगा। पहले पार्ट में आप लोगों को 75 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सेकंड पार्ट में जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन होंगे उनको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और इससे पहले कि 5 पेपर हो चुके हैं। अगर ये सारे पेपर जो है टेस्ट पेपर सारे का सारे जो है हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए गए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं लगाया तो सबसे पहले आप लोग चैनल पर आकर के इन पाँचों को लगाइए, उसके बाद ये 6ठा नंबर टेस्ट लगाइएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये 6 नंबर टेस्ट जो है 5 मार्च को हुआ है। और ये आर्थिक, इसमें देखिए आर्थिक और सामाजिक विकास प्लस आर्थिक सर्वेक्षण जो अभी नया आया है 2022-23 में, और बजट जो 23-24 का बजट है वो भी इसमें शामिल किया गया है। साथ ही साथ अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर भी है इसमें, ठीक है। तो अक्टूबर 2022 का आप लोग करंट तैयार करके ही इसको सॉल्व कीजिएगा। अगर आप लोग अच्छे से अपना तैयारी का एवोल्यूशन चाहते हैं तो आप लोग जो है अच्छे से अक्टूबर का करंट पढ़कर भी इसको जो है सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। अगर आप लोगों ने ये टेस्ट नहीं लगाए हैं तो आप लोग चैनल पर करके इनको भी लगा सकते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि देखिए यहाँ पर आप लोगों को जो दृष्टि में 16 टेस्ट आने हैं टोटल, तो 16 का 16 आप लोगों को यहीं पे देखने को मिलेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिल सकेगा, ठीक है। और साथ ही साथ देखिए ध्येय आईएएस के भी 30 टेस्ट और जीएस वर्ड के भी 30 टेस्ट आने वाले हैं। तो इन सभी को आप लोगों को इसी चैनल पे देखने को मिलेंगे। ध्येय आईएएस के तो 12 टेस्ट हो चुके हैं चैनल पे, आप लोग इनको भी देख सकते हैं, ठीक है। दृष्टि इसके जीएस वर्ड के भी 10 से 12 टेस्ट हो चुके हैं, इनको भी आप लोग यहाँ पर आकर के देख सकते हैं। चलिए अब लगाते हैं बिना किसी देरी के साथ टेस्ट। देखिए ये जीएस ये सॉरी ये देखिए दृष्टि आईएएस का यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2023 का टेस्ट है, और ये टेस्ट नंबर 6 है। इसमें आप लोगों को इकोनॉमिक्स और साथ ही साथ और आर्थिक सर्वेक्षण और बजट 2023-24 का बजट भी देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए यहाँ पर बाइलिंगुअल फॉर्म में ये पीडीएफ है, ठीक है। बाइलिंगुअल फॉर्म में इसका सोल्यूशन भी है। तो देखिए यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों में है। हम आप लोगों को यहाँ पे हिंदी में सॉल्व करवाएंगे। जिसको आप लोगों को बाइलिंगुअल फॉर्म में पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए पहला क्वेश्चन है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 6.90 लाख करोड़ रुपए का बजट पेश किया है, तो ये बिल्कुल सही है। बजट किस डेट को पेश हुआ है, तो ये पेश हुआ है 22 फरवरी को, ठीक है। 22 फरवरी को पेश हुआ है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और देखिए राज्य के सकल घरेलू उत्पाद में सांकेतिक वृद्धि दर जो है 19% अनुमानित है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इसमें देखिए बजट के संदर्भ में दोनों सही हैं, ठीक है। यूपी के बजट के संदर्भ में, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत में हरित क्रांति के संदर्भ में सही नहीं है। तो देखिए इसे वर्ष 1960 के दशक में भारत में जब खाद्य संकट हो गया था तो उसकी प्रक्रिया के रूप में शुरू किया गया था, प्रतिक्रिया के रूप में शुरू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। और यह अधिक उपज वाले बीजों की किस्मों की शुरुआत पर केंद्रित था, तो ये भी सही है। और इसमें जो है कृषि उत्पादकता और उत्पादन में वृद्धि हुई थी, तो ये भी सही है, ठीक है। उत्पादकता और उत्पादन दोनों बढ़े थे। और यह परंपरागत कृषि तकनीकियों के उपयोग पर सर्वाधिक निर्भर था। तो देखिए ये परंपरागत कृषि तकनीकियों के उपयोग पर नहीं था, इसमें परंपरागत कृषि से जो मॉडर्न कृषि की ओर बढ़ा गया था, ठीक है। मॉडर्न कृषि को अपनाया गया था, यानी कि कृषि में मशीनीकरण वगैरह, उन्नत किस्म के बीज और जो है उर्वरक, इनका यूज हुआ था, ठीक है। तो ये वाला गलत हो जाएगा, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कौन पूछा गया कौन सा सही नहीं है, डी नंबर सही नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से किस वर्ष की औद्योगिक नीति को भारत का आर्थिक संविधान माना जाता है। तो देखिए सबसे पहले औद्योगिक नीति अपनी आई थी 1948 में, उसके पश्चात इसमें संशोधन हुआ था 1956 में, और इसी को जो है भारत का आर्थिक संविधान बोला गया है, ठीक है। 1956 की जो औद्योगिक नीति आई थी इसी को, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। और इसके पश्चात आप लोग देखेंगे कि जो अपना 5 ईयर प्लान था, ठीक है, पंचवर्षीय योजना, उसमें जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में उद्योग को बढ़ावा देने के लिए उस पर जोर दिया गया था, ठीक है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए सूचियों को सूची 2 से सम्मिलित करना है। ये आर्थिक क्षेत्र हैं, उनकी गतिविधियाँ, जैसे कि प्राथमिक क्षेत्र से कौन से संबंधित है, तो तेल अन्वेषण, ये प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र से विनिर्माण, तृतीय क्षेत्र से अनुसंधान और संचार हो जाएगा तृतीय से, और चतुर्थ से हो जाएगा अनुसंधान एवं विकास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए 3, 4, 1, 2। देख लीजिए इसमें
3, 4 एंड 1, 2 ये हो जाएगा सी में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। तो केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार आर्थिक वृद्धि का अनुमान है जो 7% है। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पब्लिक अफेयर्स सूचकांक 2022 में निम्नलिखित में से किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में पहला स्थान मिला है। तो देखिए इसमें बड़े राज्यों में हरियाणा को जो है प्रथम स्थान मिला है। ठीक है, हरियाणा को। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, हरियाणा। देखिए इसमें कभी कभी 3 राज्यों तक पूछता है। अब की इस बार भी जो यूपी पीसीएस को जो पेपर हुआ था 2022 में, उसमें भी 3 स्टेट तक पूछा गया था। तो 3 का आप लोग याद कर लीजिए। पहले में इसमें हरियाणा रहेगा, दूसरे में फिर हरियाणा के पश्चात तमिलनाडु, उसके पश्चात केरल, ठीक है, और उसके पश्चात छत्तीसगढ़। 4 स्थान तक आप लोग याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। तो ये विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम यानी कि इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखिए जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम है, ये वित्तीय संकट से उभरने के लिए व्यावसायिक उद्यमों या एमएसएमई के लिए लॉन्च किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और ये जो सिविल डेटा से पता चलता है कि क्रेडिट लाइन जो स्कीम है, उधारकर्ताओं की गैर निष्पादन संपत्ति दरें कम थी। तो ये भी सही है। ठीक है, इस संदर्भ में दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इसमें देखिए यहाँ पर जरूर देख लीजिएगा आप लोग कि सत्य पूछ रहा है या फिर असत्य। तो इसमें देखिए कौन कौन से सही हैं, तो दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विनिमय दर के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। तो देखिए यह एक मुद्रा की किसी दूसरी मुद्रा के मूल्य के संदर्भ में है। तो ये बिल्कुल सही है। एक मुद्रा को दूसरे मुद्रा के मूल्य में के संदर्भ में इसमें परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रुपया है अपना, रुपया डॉलर के मुकाबले कैसा चल रहा है, तो वो उसकी विनिमय दर कहलाती है। ठीक है, वर्तमान में तो 81 या 82 चल रहा है। ठीक है, तो ये हो जाएगी रुपये की विनिमय दर डॉलर की अपेक्षा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारत भारत ने स्थिर विनिमय दर प्रणाली को अपनाया है। तो देखिए यहाँ पे 2 प्रकार की ये प्रणाली होती है विनिमय दर की। एक होती है स्थिर, दूसरी होती है फ्लोटिंग। तो भारत ने ना ही स्थिर अपनाई है ना ही फ्लोटिंग, यानी कि भारत जो है प्रबंधित जो विनिमय प्रणाली होती है उसको अपनाया है। यानी कि टाइम टाइम पे इसमें प्रबंधन किया जाता है। कभी स्थिर की ज़रूरत होती है तो स्थिर, जब फ्लोटिंग की आवश्यकता होती है तो फ्लोटिंग। देखिए स्थिर में होता क्या है कि सरकार या फिर वहाँ की बैंक ही उसको घोषित कर देती है। रिजर्व बैंक मोस्टली घोषित करती है, तो उसकी रिजर्व बैंक ही विनिमय दर को घोषित करती है। और फ्लोटिंग जो होती है वो बाजार के मांग के आधार पर होती है। ठीक है, तो अपने भारत में दोनों प्रकार की है, इसलिए प्रबंधित विनिमय दर बोला जाता है। अपने भारत में जो भी विनिमय दर प्रणाली है प्रबंधित है। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। केवल एक सही है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसने चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2022 में जीता है। तो ये जीता है स्वांते पाबो ने। ठीक है, इनको मिला है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि केवल 4। नेक्स्ट देखिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर परियोजना के लिए कितनी राशि प्रस्तावित की है। तो जो यूपी का बजट रहा है उसमें 550 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की गई है बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे और डिफेंस कॉरिडोर के लिए। देखिए बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जो है 4 लेन का एक्सप्रेसवे है, ये आप लोग याद रखिएगा। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, इस पर विचार करना है। देखिए पहली बार 1977 से 78 में जो है धान के लिए निर्धारित किया गया था। देखिए ये धान के लिए नहीं था, पहली बार जो है जब अपने हरित क्रांति चल रही थी। कब हरित क्रांति, 1966 से 67 के बीच में। तो पहली बार जो है एमएसपी इस पर घोषित की गई थी 1966-67 में, और भी गेहूं पे घोषित की गई थी। ठीक है, ना कि धान पे। तो सबसे पहले गेहूं पे घोषित की गई थी, तो ये गलत हो जाएगा। गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य या लाभकारी मूल्य, ठीक है, एफआरपी, ये रंग राजन समिति की रिपोर्ट पर आधारित है, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, पहला गलत हो जाएगा, दूसरा सही है। तीसरा देखिए, एमएसपी 22 अनिवार्य फसलों के लिए प्रदान किया जाता है। तो वर्तमान में 22 है, ये भी सही है। एमएसपी का अंतिम निर्णय जो है कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा किया जाता है, तो ये गलत है। देखिए जो जो कैबिनेट कमेटी होती है, ठीक है, कृषि लागत पर जो कैबिनेट कमेटी होती है वो निर्धारित करती है। तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा, यानी कि दूसरा तीसरा सही है, पहला चौथा गलत है। तो देख लीजिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। जैसे देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है उसको देखिए। जैसे कि भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, तो इसका मुख्यालय कहाँ पे, नई दिल्ली में, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, भारतीय औद्योगिक ऋण एवं निवेश निगम, इसका मुख्यालय मुंबई में, ये भी सही है। और भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका कोलकाता, ये गलत है। देखिए इसका भी मुंबई में ही है, यही गलत है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और देखिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का लखनऊ में, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वाशिंगटन
वाशिंगटन सहमति के सिद्धांतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, सार्वजनिक व्यय को सब्सिडी से हटाकर महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास समर्थन क्षेत्रों में मोड़ना, तो ये बिल्कुल सही है। और मुक्त रूप से फ्लोटिंग मुद्रा विनिमय के माध्यम से प्रतिस्पर्धी विनिमय दरों को प्रोत्साहित करना, तो ये भी सही है। वाशिंगटन सहमति के सिद्धांत के संदर्भ में दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका क्या होगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, हाल ही में केंद्रीय बजट 2023-24 में जो है पीएम विकास योजना का उल्लेख किया गया। ठीक है, तो यह योजना किससे संबंधित है? ठीक है, यह फ्लैगशिप योजना किस मंत्रालय से संबंधित है, ये पूछा गया है। तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। ठीक, तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें उद्यमिता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर ने वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 जीता है? तो ये जीता है हैदराबाद ने। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। देखिए, भारत में कितने अधिसूचित हाथी अभ्यारण्य हैं? तो वर्तमान में कितने हैं? तो 23 हैं, 33 हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। अब ये देखिए चर्चा में क्यों रहा है, उत्तर प्रदेश के लिहाज से ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो 33वां हाथी अभ्यारण्य है वो यूपी में ही बनेगा। देखिए, दुधवा टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, इन दोनों को मिला करके एक हाथी रिजर्व बनाया जाएगा। इसका नाम रखा जाएगा तराई हाथी रिजर्व। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, तराई हाथी यानी कि तराई एलिफेंट रिजर्व इसका नाम होगा। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। 33वां कहाँ पे होगा? यूपी में होगा, ये भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार, ठीक है, आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण से पता चलता है कि 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के लोगों के लिए शहरी बेरोजगारी दर में गिरावट आई है। ठीक है, तो ये कितनी गिरावट आई है? तो इस 7.2% की। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, इसे वर्ष 1945 में यूरोप की पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में मदद करने के लिए बनाया गया था, तो ये गलत है। देखिए, 1944 में इसकी स्थापना की गई थी और सिर्फ यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए नहीं, जो सेकंड वर्ल्ड वार था तो उससे प्रभावित जितने भी देश हुए थे उनको, यानी कि वहाँ पे पुनर्निर्माण के लिए हुआ था। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वार से जितने भी देश प्रभावित थे वहाँ पर पुनर्निर्माण कार्य करने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी, इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में इसके 189 सदस्य हैं, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में आयोजित जो 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस की थीम क्या थी? तो ये 6वीं इंडिया मोबाइल कांग्रेस हाल ही में, मतलब अभी अक्टूबर 2022 में हुई है। ठीक है, और इसकी थीम है कि न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, इसकी थीम है न्यू डिजिटल यूनिवर्स। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली के प्रगति मैदान में हुआ है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। जल जीवन मिशन के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जल जीवन मिशन के लिए 30,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, तो ये गलत है। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने 25,350 करोड़ रुपये, ठीक है, 25,350 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। ठीक है, ना कि 30,000। उत्तर प्रदेश के सभी 2.26 करोड़ परिवार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली जून 1997 में शुरू की गई थी। देखिए, संशोधित वाली तो शुरू की गई थी ये 1992 में। ठीक है, 1997 में शुरू की गई थी टारगेटेड पीडीएस। ठीक है, जो टारगेटेड टीपीडीएस जिसको बोलते हैं। ठीक है, टीपीडीएस यानी कि टारगेटेड पीडीएस, तो ये शुरू की गई थी 1997 में, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डेट गलत लिखी हुई है। नेक्स्ट देखिए, आरपीडीएस के तहत लाभार्थियों को दो श्रेणी में, एक गरीबी रेखा से नीचे और दूसरे गरीबी रेखा से ऊपर में विभाजित किया गया था, तो ये टीपीडीएस में किया गया था। ठीक है, जो टारगेटेड पीडीएस था उसमें, ना कि आरपीडीएस में। आरपीडीएस में था कि जो दुर्गम क्षेत्र इलाके हैं, जैसे पहाड़ी वगैरह हो गए, दूरस्थ क्षेत्र हो गए, वहाँ तक पीडीएस को कैसे पहुँचाया जाए, ये उसके लिए था। ठीक है, संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, ये 1992 में आई थी। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। और पीडीएस सिस्टम कब स्टार्ट हुआ था? तो पीडीएस हुआ था आज़ादी के तुरंत पश्चात, यानी कि 1947 में ही, तो ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें दोनों गलत हो जाएंगे, इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में गरीबी का आकलन कौन करता है? तो नीति आयोग द्वारा किया जाता है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। शुद्ध घरेलू उत्पाद के बराबर है, तो शुद्ध घरेलू उत्पाद किसके बराबर होता है? तो ये सकल घरेलू उत्पाद में जो है मूल्यह्रास को घटा दिया जाता है। ठीक है, माइनस कर दिया जाता है, तो ये हो जाता है शुद्ध घरेलू उत्पाद। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, केंद्रीय बजट 2023-24 में 7 प्राथमिकताओं जिनको सप्तऋषि बोला गया है, इनका उल्लेख किया गया है, इसमें से कौन एक शामिल नहीं है? देखिए, जो ये 7 प्राथमिकताएँ हैं, इनमें से
महिला सशक्तिकरण को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, वित्तीय क्षेत्र, समावेशी विकास और हरित विकास, इन तीनों को शामिल किया गया है। साथ ही साथ यूथ पावर, ठीक है, अनलीचिंग द पोटेंशियल और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट, इनको भी शामिल किया गया है। ये 7 हो जाएंगे। तो इसमें देखिए ए नंबर मतलब महिला सशक्तिकरण शामिल नहीं। कौन सा शामिल नहीं है? महिला सशक्तिकरण। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन, ठीक है, स्टेट फास्ट नून अभ्यास आयोजित किया है? तो किसने किया है? ये नाटो ने किया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। ठीक है, नाटो का ये परमाणु सक्षम अभ्यास है। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक वाहन विनिर्माण एवं गतिशीलता नीति 2022 के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। देखिए, उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये संस्था है उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये चार्जिंग अधोसंरचना के निर्माण हेतु निवेश में जो है निवेश के समन्वय एवं सुविधा हेतु नोडल एजेंसी है। तो ये नोडल एजेंसी नहीं है, इसमें नोडल एजेंसी है इन्वेस्ट यूपी। ठीक है, उसको नोडल एजेंसी बनाया गया, इसलिए ये गलत हो जाएगा। और चार्जिंग स्टेशनों को 50% की दर से एक मुश्त जो है पूंजीगत अनुदान प्रदान किया जाएगा। तो 50% की दर से नहीं, ये 20% की दर से प्रदान किया जाएगा। और अधिकतम जो है 10 लाख तक किया जाएगा, ना कि 50 लाख तक। तो यहाँ पर भी डेटा गलत लिखा हुआ है दोनों जगह, दोनों जो है रॉन्ग हो जाएंगे स्टेटमेंट, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2023 में जो है औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर हो गया है। तो वित्तीय वर्ष 2023 में औसत जीएसटी संग्रह बढ़कर कितना हो गया है? 1.49 लाख करोड़ हो गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम निम्नलिखित में से किस संगठन का एक हिस्सा है? तो ये जो है वर्ल्ड बैंक का है। देखिए, वर्ल्ड बैंक में मुख्यतः जो है 5 संगठन शामिल हैं। देखिए, पुनर्निर्माण, पांचों देख लीजिए। पहला एक है कि पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक, दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ, चौथा है निवेश विवादों को निपटान के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र, पांचवा है बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी। ठीक है, 5 है। राइट आंसर इसका तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे 2022 यूएन एसडीजी एक्शन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये षष्ठी बख्शी को किया गया है। ठीक है, अक्टूबर का करंट है ये। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम प्रोजेक्ट के लिए, ठीक है, बजट राशि आवंटित की है। तो इसके लिए कितनी बजट की राशि आवंटित की गई है? इसके लिए की गई है 1306 करोड़ रुपया। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कथन कारण टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, कथन है कि विश्व व्यापार संगठन के ग्रीन बॉक्स में कृषि सब्सिडी शामिल है जो कि व्यापार के लिए न्यूनतम या कोई विकृति नहीं करती हैं। तो जो मतलब जो सब्सिडियां व्यापार में कोई विकृति उत्पन्न नहीं करती उनको ग्रीन बॉक्स सब्सिडी बोलते हैं। ग्रीन बॉक्स, अंबर बॉक्स, येलो बॉक्स, ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसका जो है पहला सही है। इस श्रेणी के तहत सब्सिडी बिना सीमा के अनुमति दी जाती है। तो ये सही है। जो भी व्यापार को विकृति नहीं करेंगे तो उसमें सब्सिडी आप कितनी भी दे सकते हैं। जैसे कि जो R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए सब्सिडी, ये सारी ग्रीन बॉक्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो दोनों सही हैं और ये इसका मतलब स्पष्टीकरण भी सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बेसल समझौता तो निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये बैंकिंग से संबंधित है। ये जो बहुत सारे बैंकिंग समझौतों का ये समूह है बेसल समझौता। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस देश ने सबसे पहले सकल राष्ट्रीय खुशहाली सूचकांक विकसित किया? तो ये भूटान ने किया। ठीक है, यही एक सूचकांक है जो भूटान ने सबसे पहले विकसित किया। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आप लोग याद रखिएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार, ठीक है, स्किल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये रखा गया है 2047 तक। ठीक है, यानी कि आज़ादी के जब 100 वर्ष हो जाएंगे तब तक इसके उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, स्किल सेल एनीमिया। देखिए, किस शहर में भारत के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है? ठीक है, ये मुंबई में किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। काफ़ी चर्चा में रहा था ये। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बागवानी मॉडल ग्राम विकसित करने का निर्णय लिया है। तो देखिए, ये एक तरीके से ये बागवानी को मतलब बढ़ावा देने के लिए है और ये विकास खंड स्तर पर होगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, यूपी में। नेक्स्ट देखिए, FDI के बारे में, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के संदर्भ में। देखिए, वर्ष 2015 से वित्तीय वर्ष 2022 के दौरान, ठीक है, भारत की सकल FDI 2.6% बढ़ गई। ये बिल्कुल सही है। ठीक, और वित्तीय वर्ष 2022 में 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर का अब तक का सर्वाधिक वार्षिक सकल FDI प्रवाह दर्ज किया गया है। देखिए, अब तक का सर्वाधिक तो है, लेकिन ये 200 बिलियन नहीं है। ठीक है, 200 बिलियन अमेरिकी डॉलर दर्ज नहीं किया गया है। ये किया गया है 84 बिलियन डॉलर। ठीक है, 84 पॉइंट समथिंग है। ये आप क्या देखिएगा। तो इसमें देखिए दूसरा गलत है, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, देखिए 84.8 बिलियन होगा, ऊपर आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 84.8 बिलियन डॉलर ये जो प्रवाह रहा है, ठीक है, एफडीआई का। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में एशियाई विकास बैंक के कितने सदस्य देश हैं? तो वर्तमान में जो कितने इसके 68 हैं। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। विश्व के पहले सीएनजी टर्मिनल की आधारशिला रखी गई है। देखिए ये विश्व का पहला है, इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर भारत का पहला हो तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, विश्व का तो और ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए इसकी आधारशिला कहाँ पे रखी गई है? ये भावनगर में रखी गई है, गुजरात के भावनगर में। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। सूची को सूची दो से यहाँ पे सम्मिलित करना है। ठीक है, इसको थोड़ा सा जूम कम कर लेते हैं इसमें। अब देखिए यहाँ पर सूची को सूची दो से सम्मिलित करना है। ये उत्तर प्रदेश की योजनाओं में आवंटन जितना भी किया गया है धनराशि का, उसके संदर्भ में देखना है। बजट 2023-24 में देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इसके लिए किया गया है 12,631 करोड़ रुपये का आवंटन। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना, इसके लिए किया गया है 400 करोड़ रुपये का आवंटन। सामूहिक विवाह योजना, इसके लिए कितना किया गया है? इसके लिए किया गया 600 करोड़। और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना, इसके लिए 1,050 करोड़। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 2413। देखिए 2413 बी में, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, भारत में औद्योगिक नीति के संदर्भ में देखना है कौन सा सही है। तो देखिए पहली औद्योगिक नीति 1948 में आई थी, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, 1991 की जो नई औद्योगिक नीति थी, सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग में ढील दी गई। देखिए सभी उद्योगों के लिए नहीं दी गई थी। ठीक है, जहाँ पर भी कभी स्ट्रीम सेंटेंस आ जाए सभी या आल, तो वहाँ पे गलत होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी सभी में ढील दी गई थी, इसलिए दूसरा गलत हो जाएगा, पहला सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है, तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, लाइक जितना ज़्यादा करेंगे आप लोग, उतना ज़्यादा मतलब आप लोगों को जल्दी जल्दी वीडियो मिलेंगे। ठीक है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत में जो है जीएसटी लागू की गई थी? तो जीएसटी कब लागू की गई थी? ये 1 जुलाई 2017 को की गई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक के संकेतक हैं? तो इनमें से कौन कौन से? देखिए, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा ये है। ठीक है, स्कूली शिक्षा के सापेक्षित वर्ष ये भी है, स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष ये भी है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय ये नहीं है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय नहीं है, ये आप लोग याद रखिएगा। जो राष्ट्र की आय है वो शामिल की गई इसमें, प्रति व्यक्ति आय नहीं। ठीक, ग्रॉस नेशनल इनकम को शामिल किया गया है। तो इसमें देखिए 1 2 3 सही हो जाएगा, यानी कि इसका बी हो जाएगा 1 2 3। देखिए नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय बजट में उल्लिखित भारत श्री, तो ये योजना किससे संबंधित है? ये जो संग्रहालयों का जो पुनरुत्थान किया जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, संग्रहालयों की स्थापना की जाएगी। ठीक है, ये संग्रहालयों से संबंधित है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है, निशस्त्रीकरण सप्ताह प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक। देखिए ये यूएन का महत्वपूर्ण एक मतलब निशस्त्रीकरण एक महत्वपूर्ण पहल है यूएन की, और यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर को हुई थी, और इसीलिए ये 24 अक्टूबर से शुरू होकर अगले एक सप्ताह तक चलता है। तो 24 से 30 अक्टूबर हो जाएगा, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में हरित ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश के फर्मों द्वारा, ठीक है, प्रस्तावित निवेश कितना है? तो इसमें प्रस्तावित निवेश पूछा गया, ये कितना है? ये लगभग 19,000 करोड़ है। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वित्तीय वर्ष 2022 में केंद्र सरकार द्वारा राजकोषीय घाटा कितना था? 2022 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा कितना था? तो ये था 6.7%। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, 6.7%, सॉरी डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में, न्यू डेवलपमेंट बैंक के संदर्भ में देखना है कौन सा कथन सही है। देखिए इसका मुख्यालय जो है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय संघाई में है, चीन के संघाई में, ये बिल्कुल सही है। और ब्रिक्स देशों द्वारा इसकी स्थापना की गई है, ये भी सही है। ठीक है, 2010 में की गई थी न्यू डेवलपमेंट बैंक की स्थापना ब्रिक्स देशों द्वारा। ठीक है, तो दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 2010 में नहीं की गई थी, ये 2014 में की गई थी, ये आप लोग याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, हाल ही में समाचारों में रहे जो लुहांस्क और दोनेत्स्क, ये यूक्रेन के ही भाग हैं। ठीक है, तो ये पूछा गया यूक्रेन के किस क्षेत्र में स्थित है? ये यूक्रेन के जो पूर्वी भाग में स्थित हैं। ठीक है, ये दोनों क्षेत्र, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, इनको मतलब स्वतंत्र रूप से रसिया ने इनको स्वतंत्र घोषित कर दिया है, स्वतंत्र देश का दर्जा दे दिया है, और तभी से ये मतलब रसिया यूक्रेन वार का एक प्रमुख कारण भी यही रहा था, और साथ ही साथ नाटो में शामिल होने की जिद यूक्रेन की, वो भी प्रमुख कारण था। ठीक है, तत्कालिक कारण इसको माना जा सकता है। नेक्स्ट देखिए,
उत्तर प्रदेश बजट 2000 जो 23-24 के अनुसार राज्य औषधि अनुसंधान और विकास संस्थान की स्थापना हेतु कितनी राशि का आवंटन किया गया है? तो इसके लिए कितनी राशि की किया गया है? इसके लिए 20 करोड़ की किया गया है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अमृत योजना से संबंधित है। तो अमृत योजना जो है किस वर्ष शुरू की गई थी? अमृत योजना स्कीम ये शुरू की गई थी वर्ष 2015 में। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, एंजल टैक्स के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? देखिए, एंजल टैक्स इसे वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। और यह एक असूचीबद्ध कंपनी द्वारा जुटाई गई अतिरिक्त पूंजी पर लगाया जाता है, ये भी सही है। ठीक है, एंजल टैक्स के संदर्भ में दोनों सही हैं, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। जैसे देखिए, औद्योगिक उत्पादन और सूचकांक निम्नलिखित उद्योगों को उनके महत्व के आधार पर आरोही क्रम में लगाना है। ठीक है, अब इनमें देखना है कौन सा मतलब ज़्यादा महत्व का है और कौन सा कम है, उसी के संदर्भ में आरोही क्रम में लगाना है। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें महत्वपूर्ण उद्योग है जो है वो विद्युत है, उसके पश्चात कच्चा तेल, उसके पश्चात जो है और उसके पश्चात आएगा प्राकृतिक गैस और लास्ट में उर्वरक। तो देखिए, लास्ट में उर्वरक रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर देखिए ए हो जाएगा। ठीक है, विद्युत के पश्चात कच्चा तेल, उसके पश्चात उर्वरक, फिर जो है प्राकृतिक गैस। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, मिशन कर्मयोगी का संबंध। तो मिशन कर्मयोगी का संबंध किससे है? तो ये सिविल सेवकों को संबंधित है। ठीक है, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसमें सिविल सेवकों के लिए क्षमता निर्माण योजनाएं बनाई जाएंगी और उनको जो है उनका क्रियान्वयन किया जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किस संगठन ने उत्सर्जन गैप रिपोर्ट 2022 जारी की है? ठीक है, तो उत्सर्जन गैप रिपोर्ट हर बार मतलब यही जारी करता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसके द्वारा जारी की जाती है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, UNEP। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का आयोजन कहाँ पे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अभिधम्म दिवस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया था? कहाँ पे किया गया था इसका? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में किया गया है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित करों को संघ सरकार के कर प्रोफाइल में, ठीक है, उनके योगदान के आधार पर अवरोही क्रम में लगाना है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा से सबसे कम की ओर लगाना है। ठीक है, अवरोही क्रम में। तो सबसे ज़्यादा योगदान किसका होता है इनमें? देखिए, सबसे ज़्यादा GST का होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा GST आता है, उसके पश्चात व्यक्तिगत आयकर आता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पहले नंबर पे, ये हो जाएगा दूसरे नंबर पे, उसके पश्चात आता है केंद्रीय उत्पाद शुल्क तीसरे नंबर पे, लास्ट में सीमा शुल्क आएगा चौथे नंबर पे। तो राइट आंसर इसका देखिए हो जाएगा 2143। देखते हैं इसमें 2143, ये पहले में ही है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, नेक्स्ट है भारत में GST के बारे में देखना है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, इसे 1 जुलाई 2017 में भारत में लागू किया गया था, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, और प्रत्यक्ष कर का एक रूप है जहाँ खरीदार वस्तुओं के लिए सीधे भुगतान करते हैं। तो ये प्रत्यक्ष कर नहीं है, ये अप्रत्यक्ष कर का एक रूप है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स है GST एक, तो यहीं से ये गलत हो जाएगा, इसलिए राइट आंसर इसका केवल एक यानी कि ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसे UNSCR, ठीक है, UNSCR नॉनसेन रिफ्यूजी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किसको किया गया है? ये किया है एंजेला मार्केल को। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, एंजेला मार्केल ये जर्मनी की पूर्व चांसलर है। ठीक है, इनको भी आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, उत्तर प्रदेश ने सड़कों के रख रखाव के लिए 3000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है। तो ये किससे प्रस्तावित की है? तो ये राज्य सड़क निधि से ये 3000 करोड़ रुपए की राशि प्रस्तावित की है राज्य सड़क निधि से। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। ठीक है, और इसमें देखना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। तो देखिए, वर्ष 2019-20 के बजट भाषण में इसकी घोषणा की गई थी, तो ये बिल्कुल सही है। ठीक है, अतनु चक्रवर्ती की अध्यक्षता वाली जो टास्क फोर्स ने एनआईपी पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, तो ये भी सही है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यह 200 करोड़ से अधिक की बुनियादी अवसंरचना क्षेत्र की परियोजनाओं का गठन करता है। तो ये 200 करोड़ से अधिक नहीं, ये 100 करोड़ से अधिक की मतलब 100 करोड़ से अधिक रुपए की जो बुनियादी अवसंरचनाएं हैं उनके लिए ये परियोजना गठित करते हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। अवसंरचना परियोजना पर
एनआईपी के लिए आरंभिक स्वीकृति राशि 100 करोड़ रुपए थी। ठीक है, तो ये भी गलत है। देखिए आरंभिक स्वीकृति राशि इसमें 100 करोड़ नहीं थी, 102 करोड़ थे। ठीक है, ये आप लोग देखिएगा, यहाँ पर डेटा बहुत ही मतलब थोड़े थोड़े डेटा में यहाँ पे गलत हो रहे हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला दूसरा सही है, इसलिए राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें से देखना है, देखिए इसमें से 3 सही सुमेलित नहीं है और एक ही सही सुमेलित है, उसको पहचानना है कौन सा सही है। तो देखिए इसमें जो खरवाल जनजाति है वो छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही सुमेलित है। ठीक है, बुक्सा जो है उत्तराखंड में ये सही है। देखिए ये जो बुक्सा जनजाति है ये उत्तराखंड के नैनीताल, गढ़वाल, देहरादून जिलों में पाई जाती है। ये लोग हिंदी भाषी होते हैं। ठीक है, हालांकि पाई ये भी उत्तराखंड में जाती है, तो ये भी सही हो जाएगा। खरवाल छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, ये भी सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर पूछा जाएगा कि कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो देखिए बुक्सा तो उत्तराखंड में पाई जाती है, खरवाल जनजाति ये अपने उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले में ज़्यादातर ये जनजाति निवास करती है, छत्तीसगढ़ नहीं आएगा, तो यही सही सुमेलित नहीं है, इसलिए राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। बाकी देखिए मरिया जनजाति राजस्थान में और ग्रासिया ये मध्य प्रदेश में, ये तीनों सही सुमेलित हैं, इससे बस एक सही सुमेलित नहीं है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति जो है निम्नलिखित में से किस देश में हुई है? ठीक है, आधिकारिक राष्ट्रीय योजना प्रयोग की उत्पत्ति ये कहाँ पे हुई थी? तो ये रसिया से हुई थी। ठीक है, राइट आंसर इसका ये हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा। ये पंचवर्षीय योजना के बारे में बात हो रहा है, तो पंचवर्षीय योजना की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? तो रसिया से हुई थी। पीएम प्रमाण का संबंध है, तो ये किससे संबंधित है? पीएम प्रमाण ये संबंधित है रासायनिक उर्वरकों के संतुलित प्रयोग से। ठीक है, राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है, तो विश्व पोलियो दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इसी दिन जो है यूएन की स्थापना भी हुई थी, ये भी आप लोग याद रखिएगा। एक साथ दो क्वेश्चन याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित शहरों में से किसमें जो है बायो सीएनजी ठीक है विनिर्माण संयंत्र स्थापित किए जाएंगे? तो उत्तर प्रदेश में यहाँ पे पूछा गया कहाँ पे जो है बायो सीएनजी संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। इसमें से कोड की सहायता से चयन करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर लखनऊ में स्थापित किए जाएंगे और प्रयागराज में। ठीक है, लखनऊ और प्रयागराज, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें लखनऊ प्रयागराज होगा। देखिए हालांकि 3 शहरों को चुना गया है, लखनऊ, प्रयागराज और गाजियाबाद, तो गाजियाबाद तो है नहीं इसमें, तो 1 और 4 हो जाएगा, लखनऊ और प्रयागराज, यानी कि ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिसंबर 2022 में 10 वर्षीय सरकारी बॉन्ड पर मासिक औसत प्रतिफल रहा है, तो ये कितना रहा है? तो ये रहा है 7.3%। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। घाटे का वित्त पोषण शब्द संदर्भित करता है, तो घाटे का वित्त पोषण शब्द ये किसको संदर्भित करता है? तो ये घाटे के वित्त पोषण है तो धन जुटाने को संदर्भित करता है। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। किस दिन सुगम भारत अभियान शुरू हुआ था? तो सुगम भारत अभियान ये शुरू हुआ था 3 दिसंबर 2015 को। ठीक है, दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए इसकी स्थापना की गई थी, ये आप याद रखिएगा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश बजट जो 2023-24 का आया है, इसके संदर्भ में देखना है कौन सा जो कथन है वो सही है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो है एग्रोटेक स्टार्टअप के लिए कुल 20 करोड़ रुपए जो बजट में प्रस्तावित है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, राज्य सरकार ने गौ संरक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 120 करोड़ रुपए प्रस्ताव रखा है, ये भी सही है, दोनों सही है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका बी हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट देखिए, निर्माण परिचालन हस्तांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र इसका फुल फॉर्म हो जाएगा, तो इसके संदर्भ में देखना है कौन सा कथन जो है सही है। देखिए इसके संदर्भ में जो कथन सही है वो इसमें एक डी हो जाएगा। देखिए यह निजी कंपनी एक निजी कंपनी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना में निवेश करने हेतु सरकार के साथ सहमति रहती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका डी हो जाएगा, ये आप लोग याद रखिएगा। इसमें निजी कंपनी क्या करती है? तो सबसे पहले कोई भी परियोजना होगा उसका निर्माण करेगी, फिर उसका परिचालन करेगी, यानी कि उस पर टैक्स वगैरह वसूल करेगी जब तक उसकी लागत वगैरह नहीं निकल आती है। जब उसका लागत निकल आती है तो वो सरकार को हस्तांतरित यानी कि सरकार को ट्रांसफ़र कर देती है। ठीक है, कोई भी परियोजना होती है, तो ये उसका सिस्टम होता है, तो इसका राइट आंसर जो है डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन समानुपाती न्याय के संदर्भ में समानुपाती न्याय से संबंधित है? ठीक है, समानुपाती न्याय से कौन सा संबंधित है इसमें, ये देखना है। देखिए इसमें सामाजिक और आर्थिक न्याय को
दोनों को मिलाकर को जो है समानुपाती न्याय बोलते हैं। ठीक है, राइट आंसर इसका जो है सी हो जाएगा। इसमें राजनीतिक न्याय शामिल नहीं है। यहाँ पर क्या देखिएगा। नेक्स्ट देखिए, बॉम्बे प्लान कब तैयार किया गया था। ठीक है, बॉम्बे प्लान ये कब तैयार हुआ था, तो ये तैयार हुआ था 1944 में। ठीक है, इसमें 8 प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों द्वारा इसको तैयार किया गया था। यहाँ पे क्या देखिएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। केंद्रीय बजट 2023-24 के संदर्भ में जो गोबर धन योजना है, तो इसके अंतर्गत कितने वेस्ट टू वेल्थ प्लांट जो है स्थापित किए जाएंगे। वेस्ट टू वेल्थ प्लांट, तो ये कितने बनाए जाएंगे इस योजना के अंतर्गत। इसके अंतर्गत बनाए जाएंगे 500 प्लांट बनाए जाएंगे। ठीक है, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। यहाँ पर अब हम लोगों ने 75 क्वेश्चन देख लिए हैं। इसका पार्ट 1 कंप्लीट हो गया इसी के साथ। अब हम लोग पार्ट 2 में इसके जो रिमेनिंग 75 क्वेश्चन है उसको लेकर आएंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जैसा भी लगा हो। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ देखिए, इसकी PDF डाउनलोड करना ना भूलें। PDF इसकी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल फॉर्म में इसकी PDF अवेलेबल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय